आज 30 मार्च है और आज हम देखेंगे आज की जो खबरें हैं, क्या क्या खबर चल रही है। जो अमर उजाला और दैनिक भास्कर की वेबसाइट को हम ट्रैक करेंगे, क्या खबरें हैं उस पे। सबसे पहली खबर है वो है 11 दिन बाद सामने आया अमृतपाल। ये जो खबर आ रही है, ये जो दी है, ये दी है इसमें अपने अमर उजाला में। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम और कोरोना ने बढ़ाई चिंता। मौसम चेंज हो रहा है, मौसम चेंज होता है तो जुकाम खांसी तो काफ़ी बीमारी ऐसी है जो होती ही होती है। और ख़ासकर बच्चों को और बूढ़ों को थोड़ा, क्योंकि उनकी जो इम्यून पावर है, इम्यूनिटी उनकी बहुत कमज़ोर होती है, उस वजह से ये बीमारियां ज़्यादा होती हैं। और ये बीमारियां होती हैं तो ये एक तरह से, क्योंकि जब जांच करवाते हैं तो मैक्सिमम कोरोना के केस निकलते हैं ये, क्योंकि कोरोना भी एक वही है। और इस वजह से ये चूँकि केस बढ़ते जा रहे हैं, जब मौसम चेंज हो रहा है तो केस बढ़ रहे हैं, तो ये चिंता तो बढ़ेगी। जो अमृतपाल की जो न्यूज़ है वो सबसे बड़ी है, क्योंकि अमृतपाल 11 दिन बाद दोबारा से फेसबुक पे लाइव आता है और कहता है कि ये नीचे जो दे रखी है कि बोलता है कि गिरफ्तारी ऊपर वाले के हाथ में है, कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता है मेरा। तो इस तरह से फेसबुक पे लाइव आकर कहना, मतलब एक तरह से वो हमारी पूरी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है। और ये हमें हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को सोचना चाहिए कि कैसे क्या करना है, कैसे उसे गिरफ़्तार करना है, कैसे करना है। तो अगर आप एक आदमी को गिरफ़्तार नहीं कर पा रहे हो, आप वो भी इंडिया में, जो जिसका पता है हमें कि वो इंडिया में कहाँ जा सकता है, जबकि विदेशों से जो लोग आते हैं, जो आतंकवादी आ रहे हैं, तो उनको आप कैसे ट्रैक करोगे जब एक आदमी को ट्रैक नहीं कर पा रहे। तो ये सवाल उठना तो लाजमी है। आप थोड़ा इनको कोशिश करनी चाहिए और अपने एक दूसरे की टांग खिंचाई ना करके इनको फटाफट इनको गिरफ़्तार करने के लिए अपना काम करना चाहिए। क्योंकि इस तरह से अगर ये जो विभाजनकारी फोर्सेज हैं, अगर इसी तरह से ये सफल होती रहेंगी तो इंडिया का विभाजन हो जाएगा। फिर हम ज़्यादा दिन तक नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि जब इनसे प्रेरणा लेंगे ये लोग, एक आदमी को नहीं पकड़ पा रहे हैं आप, अमृतपाल को, तो ये लोग जो प्रेरणा लेके कितने कितने सक्रिय हो जाएंगे, ऐसे अपने एजेंडा चलाने लगेंगे सब। दूसरी तरफ आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि अमरपाल को अवैध हिरासत में रखा जा रहा है। एससी ने कहा है नहीं दे सकते सभी थानों के सीसीटीवी जांचने का आदेश। सरेंडर की अटकलें भी चल रही थी, पुलिस ने कहा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूसरी तरफ कल मौसम बदला है, बारिश भी हुई है और तेज़ हवाएं चल रही हैं। दिल्ली में कोरोना के नए केस आ रहे हैं, 300 नए मामले आए हैं, 2 की मौत हुई है, 13.89% संक्रमण दर पहुंच गई है। कूनो पार्क की एक खबर, देश में 70 साल बाद जन्मे चीते। चीते 4 शावकों के साथ नामीबियाई मादा चीता का कुनबा बढ़ा। यानी कि जो नामीबिया से अभी जो चीते लाए गए थे वो कूनो पार्क जो एमपी में है कूनो पार्क, उसमें ये चीते लाए गए थे और उन्होंने शावकों को जन्म दिया है, 4 शावकों को। उसमें 70 साल बाद पहली बार इंडिया में चीतों का जन्म हुआ है। एक जो खबर है वो है G20 शेरपा मीटिंग। दूसरा G20 शेरपा बैठक आज से शुरुआत हो रही है। आर्थिक और वैश्विक चिंताएं, उनके मुद्दों पर चर्चा होगी। एक ये खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दावा, यूपीए शासन में पीएम मोदी को फंसाने के लिए सीबीआई ने बनाया था दबाव। तो ये एजेंसीज़ का जो उपयोग है वो तो चलता ही आ रहा है और मिसयूज़ होता है। और अपने विरोधियों को ख़त्म करने के लिए किस प्रकार से इनका उपयोग किया जाता है वो तो इस जग जाहिर है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उस वजह से ही ये होता है कि एजेंसियां तो इनमें ही लगी रहती हैं और जो जो रियल काम है वो काम नहीं कर पाती। जो देश की सुरक्षा है वो खतरे में पड़ जाती है इस वजह से। कोलंबिया में दूसरी तरफ अटैक हुआ है। ईएलएन के हमले में 9 सैनिकों की मौत हो गई है। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने इसकी निंदा की है। ईएलएन एक संगठन है, आतंकवादी संगठन है, उन्होंने हमला किया है और 9 सैनिकों की मौत हुई है उसमें। दूसरी तरफ ये खबर है कि पोप फ्रांसिस जो हैं वेटिकन सिटी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। ये वेटिकन सिटी में जो है इनका ईसाई धर्म के जो टॉप पॉप होते हैं, यानी कि जो पूरे वर्ल्ड में एक पॉप होता है जो सबसे ऊपर होता है, वही
निर्देश देते हैं किस प्रकार से धर्म को क्या करना है। तो वो जो है पोप फ्रांसिस हैं इस समय, उनकी जो तबीयत है उनकी थोड़ी ख़राब है और उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। यूपी में बारिश, बिजली और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। दूसरी तरफ रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव जो हैं पत्रुसेव, यानी रूसी सुरक्षा परिषद के जो सचिव हैं पत्रुसेव, उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की है। द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की गई है इसमें। कॉर्बेट पार्क की जैव विविधता, विदेशी मेहमान आज देखेंगे कॉर्बेट पार्क। जो G20 समिट जो चल रहा है उसमें इंडिया से रूबरू कराया जा रहा है। G20 के जो नेता आए हुए हैं और उनको घुमाया जा रहा है, तो उनको आज G20 समिट में कॉर्बेट पार्क घुमाया जाएगा और वहाँ की जैव विविधता है उससे रूबरू कराया जाएगा। एक तरफ खबर ये भी है कि भारत में विश्व कप नहीं खेलेगा पाकिस्तान, ICC ने अधिकारी ने दी जानकारी। चूँकि भारत जो है अभी जो कप होने वाला है, अभी जो क्रिकेट का जो टूर्नामेंट होने वाला है उसमें इंडिया ने मना कर दिया है कि वो पाकिस्तान में नहीं खोलेगा और यही मैच जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पर कराए जाएंगे। तो पाकिस्तान ने भी इसके जो विरोध में अपनी तरफ से कह दिया है कि वो जो ODI वर्ल्ड कप होगा 2023 का, वो इंडिया में होने वाला है, तो उसमें वो पाकिस्तान हिस्सा नहीं लेगा। पाकिस्तान हिस्सा लेगा लेकिन इंडिया में नहीं खेलेगा अपने मैच। जो मैच इंडिया से बाहर कराने पड़ेंगे पाकिस्तान के मैच। अफस्पा को लेकर एक न्यूज़ आ रही है कि राज्य सरकार का अफस्पा को लेकर बड़ा फैसला। असम के 8 जिलों में अगले 6 महीनों के लिए बढ़ाया गया है ये, यानी असम के 8 जिलों में क्या किया गया है, ये 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है अफस्पा। एक जो विदेशी खबरें हैं कि विदेश से क्या क्या खबर आ रही हैं, तो पाकिस्तान का सरकार का जो ट्विटर अकाउंट है वो विथहोल्ड हो गया है। पाकिस्तान में मुफ्त आटा लेने के 11 लोगों की मौत हो गई है। वहाँ पर महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और गरीबी से लोग मर रहे हैं, उस वजह से आटा जो मुफ्त दे रहे हैं वहाँ पर भीड़ इतनी लग रही है, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है कि वहाँ भगदड़ मच जाती है। इस वजह से लोगों की मौत हो रही है और ये डेली की घटनाएं हो रही हैं इसमें, लेकिन 11 लोगों की मौत हो गई है। बाइडेन ने जब नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री, उनको सलाह दी थी कि अपने काम को थोड़ा बिल को अगर आपका ज़्यादा विरोध हो रहा है तो उसको वापस ले लो, तो इस बात पर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू उन्होंने कहा है कि अंदरूनी मामलों में हमें दखलअंदाजी मंजूर नहीं है, इजराइल को पता है कि उसे क्या करना है। 16 केस में जमानत के बाद घिरे इमरान, यानी इमरान खान को 16 केसों में तो जमानत मिल चुकी थी, लेकिन महिला जज को धमकाने के आरोप में गैर जमानती वारंट जारी किया गया है उन्हें, और जज बोले हैं कि उन्हें पेश होना ही पड़ेगा इस मामले में, और कोई तरीका नहीं है। प्रिंस हैरी का जो फ़ोन हैक हो रहा था रॉयल फैमिली को, इसकी जानकारी थी रॉयल फैमिली को। जो इंग्लैंड के जो रॉयल फैमिली है उसके जो प्रिंस हैं, हैरी है, उनका फ़ोन हैक पे डाला हुआ था। प्रिंस बोले कि कोर्ट केस से बचने के कोई कोर्ट केस ना हो, इसलिए परिवार ने मीडिया ग्रुप से डील की थी। म्यांमार की मिलिट्री गवर्नमेंट ने 40 पार्टियां भंग की, इनमें जेल में बंद आंग सान सू पार्टी भी शामिल। अभी म्यांमार में इमरजेंसी लागू, म्यांमार में भी मिलिट्री शासन लगा हुआ है। वहाँ पर जो जेल में बंद हैं आंग सान सू, जो कि काफ़ी समय से भूख हड़ताल पर थी, फिर बाद में वो सत्ता में भी आती हैं, लेकिन सेना ज़्यादा दिन तक उन्हें टिकने नहीं देती और वापस इमरजेंसी लगा दी जाती है। तो विश्व में आजकल यही ज़्यादा चल रहा है कि तानाशाही बढ़ गई है। अभी एक खबर ये है, SCO में शामिल हो सकते हैं पाक और चीन, NSA अजीत डोभाल कर रहे होस्ट। मैक्सिको के माइग्रेशन सेंटर में आग, मरने वालों का आंकड़ा 39 हुआ, पुलिस ने कहा तादाद बढ़ भी सकती है। मैक्सिको में एक माइग्रेशन सेंटर है, उसमें आग लग गई थी, उसमें 39 लोग मर गए। दूसरी तरफ ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं सुनक, जो कि इंडिया के ही मूल रूप से इंडियन हैं, और उनकी जो ससुराल है वो भी, उनके ससुर हैं वो जो इन्फोसिस के पुराने फाउंडर हैं वो हैं नारायण मूर्ति, उनकी बेटी उनके लिए ब्याही हुई है। तो जो इंग्लैंड के जो नस्लवादी अंग्रेज़ हैं वो इससे बड़े दुखी हैं कि एक इंडियन अंग्रेज़ों पर राज कर रहा है।
बाइडेन की डेमोक्रेसी समिट से दूर हुआ पाकिस्तान, लगातार तीसरे साल हिस्सा नहीं लेगा, वजह दोस्त चीन को नहीं बुलाया गया है। जो डेमोक्रेसी समिट हो रही है बाइडेन ने कराई है, तो उसमें पाकिस्तान ने हिस्सा लेने से मना कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान चीन का बहुत अच्छे पाकिस्तान चीन को अपना सबसे प्रिय दोस्त मानता है और चीन को बुलाया नहीं गया है, इस वजह से वो दुखी है। पाकिस्तान में तो क्या नई नई खबरें आ रही हैं, मौलवी ने नाबालिग लड़के तक का रेप कर दिया, तो आगे तो कहना ही क्या है। डोकलाम विवाद पर भूटान के पीएम का बदला रुख, लोते थेरिंग ने इसे 3 देशों का सीमा विवाद बताया, इससे बढ़ सकती है भारत की दिक्कत। – 2017 में डोकलाम पर 73 दिन तक टकराव रहा था भारत और चीन के मध्य, लेकिन जो लोते थेरिंग ने, जो डोकलाम भूटान के जो पीएम है लोते थेरिंग, उन्होंने इसे 3 देशों का सीमा विवाद बताया है, इससे भारत की इसमें दिक्कत बढ़ सकती है। सऊदी में उमरा करने जा रहे यात्रियों की बस पलटी, 20 की मौत, 29 घायल। पंजाब की जो 700 छात्रों का वीज़ा है वो फर्जी पाया गया था कनाडा में, उसके बाद नियम बदल दिए गए हैं। चीन, जापान और साउथ कोरिया में बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, महिलाओं ने माँ बनने से इनकार कर रही हैं महिलाएं, और बूढ़ों को प्रोफेसर जो है वो सुसाइड के लिए उकसा रहे हैं। यूक्रेन को जर्मनी के 18 लेपर्ड टैंक मिले हैं, जो रूस के T-90 टैंकों को टक्कर देंगे। इजराइल सरकार ने जब प्रदर्शन बहुत अधिक हो रहे थे नेतन्याहू के खिलाफ, तो उन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म बिल है उसको टाल दिया है फ़िलहाल, लेकिन ये कहा है कि बिल लाकर ही रहूँगा मैं। अभी इसको टाला है, केवल इसको बिल्कुल ख़त्म नहीं किया है। मेरी स्कूल में गोलाबारी हो गई है, वहाँ पर 6 की मौत हो गई है। ट्रांसजेंडर स्टूडेंट था, उसने 2 राइफलों से फायरिंग की। महिलाएं, चूँकि चीन में महिलाओं की संख्या बहुत अधिक कम हो गई है, वहाँ पे 40-40 लाख रुपए तक की जो दहेज ले रही हैं महिलाएं, इस वजह से महिलाओं को दहेज न लेने की शपथ दिलाई जा रही है चीन में। राहुल गांधी केस पर अमेरिका की भी नज़र है, वो कह रहे हैं कि आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी ज़रूरी है। जो दूसरी तरफ चिदम्बर कह रहे हैं कि केस इतनी तेज़ी से चला कि खुद उसेन बोल्ट, जो कि सबसे तेज़ धावक है वर्ल्ड के, वो भी हैरान होंगे कि इतनी तेज़ कैसे फैसला आ गया। नेतन्याहू के खिलाफ पूरा इजराइल सड़कों पर, तो ये खबर हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अब ये बिल वापस ले लिया, अभी वापस नहीं लिया गया, अभी केवल टाला गया है इस बिल को। ये तो मुख्य खबरें थीं जो हमने आज की देख ली हैं। अब दोस्तों, अब कल मिलेंगे कल की खबरों के साथ। धन्यवाद।